वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको बिहार राज्य में फसल सहायता योजना के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि खरीफ के सीज़न में यानी कि धान के सीज़न में फसल सहायता प्रदान की जाती है और उसके लिए किसान अप्लाई कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें फसल की क्षति पे कुछ लाभ मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह का सेम स्कीम आपका रबी फसल के लिए भी स्टार्ट हो चुका है कल से, एंड इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरे इंडिया में जो चलती है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है, बट बिहार में जो चलता है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है। यहाँ पे आपका बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू है। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना, फसल बीमा योजना और बिहार राज्य फसल सहायता योजना अलग अलग है। ये दोनों ही सेम है, बस डिफरेंट ये है कि ये बिहार की तरफ से खुद ही स्पॉन्सर किया गया है और बाकी इंडिया के स्टेट्स के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है और वो स्कीम प्रोवाइड करती है। और दोनों ही स्कीम्स में बेनिफिट बिल्कुल सेम है और कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने न्यूज़पेपर का कटिंग निकाला है, इसलिए एकदम एक्यूरेट न्यूज़ है, कोई गलत न्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट मैंने चेक भी किया है और जब मैं अपने लिए अप्लाई करूँगा तो मैं उसका एक फुल वीडियो बना दूँगा प्रोसीजर के साथ। फ़िलहाल चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या है। तो जो रबी की फसलें हैं इसमें 9 फसलों का चयन किया गया है। जो इसमें आपका गेहूं आ जाएगा, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, मकई, सरसों, प्याज। और इन 9 फसलों का जो फसल सहायता आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए अलग अलग डेट निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आपको जो डेट मिलेंगे, एक डेट में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अप्लाई तो कर पाएंगे बट जो अंतिम तिथि है वो सभी फसलों का अलग अलग है। चलिए अब मैं अंतिम तिथि पर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ रहा होगा इमेज, बट थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इसका स्क्रीन जो है, इसका इमेज जो है वो मैं अपने कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने का, या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 फसल जो है गेहूँ के लिए जो अंतिम तिथि है निबंधन कराने की यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने की, वो 26 फरवरी 2021 है। मक्का के लिए 26 फरवरी 2021 है। चना के लिए आप 31 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। मसूर के लिए 15 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। अरहर के लिए 28 मार्च 2021 है। राई सरसों के जो है उसके लिए आपका 31 दिसंबर 2020 है, यानी कि ये दिसंबर चल रहा है। इसी महीने की आखिरी तिथि डेट तक आप राई के लिए अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद आपका अप्लाई नहीं होगा। ईख के लिए आपका 28 फरवरी है, प्याज के लिए 15 फरवरी है, आलू के लिए 31 जनवरी 2021 है। तो ये इस तरह से 9 फसल हैं और 9 फसलों का अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया। प्रोसीजर क्या है, तो देखिए ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, कोई इशू नहीं है। और ये जो भी रैयत और गैर रैयत किसान है दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, तो सपोज़ मान लीजिए आप यहाँ क्लियर कट लिखा भी हुआ है, तो सपोज़ मान के चलिए कि आपकी 1 हेक्टेयर ज़मीन है। 1 हेक्टेयर ज़मीन में आपने गेहूं की फसल बोई है, उसमें आपका जो अनुमानित उपज होना चाहिए उससे अगर 20% कम तक उपज होता है, ठीक है, तो आपको 7500 रुपये यानी 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लाभ मिलेगा। अगर क्षति जो है यानी उपज जो है वो 20% से भी कम होती है, यानी कि आप सपोज़ मान लीजिए 1 क्विंटल आपको अनुमान है कि गेहूं होने वाला है मेरे खेत में, बट 1 क्विंटल की जगह वहाँ पे आपका 60 केजी, 40 केजी, 50 केजी, 70 केजी गेहूँ हुआ, तो उस सिचुएशन में जो आपके अनुमान से कम गेहूँ हुआ, यानी कि वो आपका ओला की वजह से हो, बारिश की वजह से हो, या कोई भी मौसमी क्षति हुई हो, तो उस सिचुएशन में अगर 20% से ज़्यादा क्षति होती है तो आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की कैलकुलेशन से राशि मिलती है। सपोज़ आपने 10 हेक्टेयर ज़मीन की बुआई की है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा इसमें। बट इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, आपका अनलिमिटेड पैसा नहीं मिलता है। इसमें आपका मैक्सिमम जो लास्ट ईयर मैंने देखा था 27,000 तक मिल रहा था, ठीक है, जो मैक्सिमम था। तो उस हिसाब से आपको फसल बीमा की राशि मिलती है और रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल इसमें कराएं। चलिए अब मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिख भी दिया हुआ, जो मैंने आपको बोला कि लास्ट ईयर 27,000 तक की मैक्सिमम राशि मिली थी। तो इस साल क्या है, लाभ जो मिलेगा अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा, यानी एक किसान इस योजना में 2 हेक्टेयर ज़मीन अगर खेती कर रहा है, सपोज मान लीजिए किसान 10 हेक्टेयर ज़मीन पे खेती कर रहा है, ठीक है, और उसने ये फसल बीमा के लिए अप्लाई किया है, तो जो उस किसान को मैक्सिमम लाभ मिलेगा वो 2 हेक्टेयर के हिसाब से ही मिलेगा। अगर किसान का 3-4 हेक्टेयर में फसल ख़राब हुआ है तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा राशि नहीं मिलेगा, यानी 2 हेक्टेयर में अगर 20% से कम हुआ तो मैक्सिमम जो लाभ मिलेगा किसान को वो 10 दूना 20,000 रुपये मिलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा।
उसके अलावा चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है, और ये मैं दोनों के लिए बताऊंगा, रैयत प्लस गैर रैयत। तो रैयत किसान जो हैं उनके लिए आधार संख्या मैंडेटरी है, जो कि किसान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लगेगा। अगर आपका किसान रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो ये 2 आप स्किप कर सकते हैं, आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, ये 2 स्किप हो जाएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो। उसके अलावा अगर मान के चलिए बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम होगी कि उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप नज़दीकी CSC सेंटर जाइए, वहाँ फिंगर के प्रिंट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन होता है। सपोज़ आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। दूसरा, आधार संबंधित बैंक खाता का विवरण, यानी कि जिस बैंक खाता में आपका आधार कार्ड लिंक है, पैन कार्ड लिंक है, वही खाता आपको प्रोवाइड करना है, वही बैंक अकाउंट आपको प्रोवाइड करना है। रैयत किसान में एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपको LPC लगेगा। LPC बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। LPC होता है एक भू स्वामित्व प्रमाण पत्र। सपोज़ मान लीजिए आपकी एक ज़मीन है अराउंड 10 हेक्टेयर की, और वो ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम पे है, तो उस सिचुएशन में पता कैसे चलेगा कि उस 10 हेक्टेयर ज़मीन में आपका हिस्सा कितना है? तो उस चीज़ को पता करने के लिए LPC बनाया जाता है, ठीक है। और LPC आपके नज़दीकी ब्लॉक से ही बनेगा हमेशा, LPC कहीं बाहर से नहीं बनता है। तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में संपर्क करें जाके RTPS काउंटर पे, जहाँ पे जाति आवास आय प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, वहाँ से आपको LPC के बारे में सारी सूचना दे दी जाएगी और आप बना सकते हैं। इनफैक्ट बिहार में LPC के लिए ऑनलाइन आवेदन भी हो रहा है, तो इसके लिए मैं अलग स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि LPC आप कैसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन, तो वो आगे की वीडियो में बता दूंगा मैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपको लगेगा जो कि नेसेसरी है। स्व घोषणा पत्र लगेगा, यानी कि आपका सेल्फ सर्टिफाइड एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप कोऑपरेटिव वेबसाइट के पोर्टल से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको खुद से ही साइन करके सब कुछ डिटेल अपना फिलअप करना है। उसके अलावा आप जो भी फसल की बुआई कर रहे हैं उसका प्रॉपर रकबा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा आवेदक का एक फ़ोटो लगेगा, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है, जो भी किसान अप्लाई कर रहे हैं, उनका एक फ़ोटो लगेगा। उसके अलावा गैर रैयत के लिए क्या लगेगा, तो गैर रैयत के लिए आप देख सकते हैं सेम है, आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार संबंधित बैंक खाता का विवरण। उसके अलावा एक स्वघोषणा पत्र लगेगा। स्वघोषणा पत्र में आपको वार्ड सदस्य या कृषि सलाहकार द्वारा सिग्नेचर स्टाम्प करवा लेना है, वो आपका वैलिड हो जाएगा। सपोज़ आपका किसान सलाहकार बाहर है तो आप अपने वार्ड सदस्य से भी साइन स्टाम्प करवा सकते हैं, वो आपका वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा किसान का एक फ़ोटो लगेगा। एंड जो गैर रैयत किसान अप्लाई करेंगे वो एक परिवार से एक ही जन अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि एक परिवार में मेरे 3 जन का किसान रजिस्ट्रेशन है तो तीनों अप्लाई कर देंगे, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये ध्यान रखिए कि एक परिवार से एक ही जन अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये जो लिंक है https://cooperative.bihar.nic.in, इस पर आपको जाके अप्लाई करना है। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर आप ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 1800-345-6290 और 061-222-00-693 पे आप कॉल करके ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। और अगर इनफैक्ट आपको कुछ और जानकारी इसमें छूट गई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वारीज है उसे मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।